साथ जुड़ रहे हैं रोहन जी। नमस्कार रोहन जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार। रोहन जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बैंगलोर से बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो रोहन जी, आपका स्टॉक है बंधन बैंक और आपके 307 रुपये में खरीदारी है लगभग 2500 शेयर्स की। तो मेरे से बस सवाल आपसे मेरे को पूछना है कि आप ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखना चाह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे लेवल्स ढूंढ रहे हैं? लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म। जी बिल्कुल। तो रोहन जी को जो है लॉन्ग टर्म बेसिस पे बंधन बैंक पे जो है एक टाइप से व्यू चाहिए। तो विनोद जी ज़रा बताएंगे कि बंधन बैंक में एक फंडामेंटल व्यू और टेक्निकल व्यू क्या बन रहा है लॉन्ग टर्म बेसिस पे अगर देखा जाए। ऑफ कोर्स बंधन बैंक की बात करें तो पिछले 5 सेशन में 3 सेशन में जो गिरावट आया है और दिसंबर से अगर देखें तो ऑफकोर्स डाउनवर्ड ट्रेंड ही चल रहा है। आज थोड़ी सी ग्रीन में ज़रूर है क्योंकि बाकी सारे स्पेस में भी बाइंग आ रही है, बट ओवरऑल जो डाउन ट्रेंड है वो पिछले 3 महीने 6 महीने के बेसिस पे, इवन 9 महीने के बेसिस में ले लीजिए तो डाउन ट्रेंड दिख रहा है बंधन बैंक में। तो ज़रा विनोद जी बताएं क्या अपडेट होगी बंधन बैंक पे? अगर बंधन बैंक को देखो तो कुछ कुछ जो बैंक है जो सिक्योर्ड सेगमेंट में जो फोकस कर रहे हैं वो ठीक ठाक लग रहा है, बट एट द सेम टाइम इनका एक्सपोजर वो जो एमएसएमई सेगमेंट में है वो ज्यादा, जिसकी वजह से एसेट क्वालिटी का कंसर्न अभी भी बना हुआ। मैनेजमेंट ने क्लियरली जो पिछला कॉन कॉल उसमें गाइड किया था कि उनका क्रेडिट कॉस्ट विल रिमेन एलिवेटेड इन कमिंग क्वार्टर, तो वो कहीं ना कहीं उसका ओवरऑल स्टॉक प्राइस में मुझे लगता है इम्पैक्ट दिख चुका है, जिस हिसाब से स्टॉक प्राइस करेक्ट हो गया है। जो इनके और जो दो कंसर्न थे, जो नए एमडी सीईओ का वो कंसर्न अभी जो नवंबर के बाद वो भी सॉर्ट आउट हो गया था। ओवरऑल जो इनके जो इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी के स्पेस में जो पैसा बकाया था, आई थिंक वो भी सॉर्ट आउट होता दिख रहा है। बहुत हद तक इसने पैसे भी रिसीव कर लिए हैं, राइट। तो मुझे लगता है अभी ये बैलेंस स्टेज में, जहाँ पे मुझे खाली एक एसेट क्वालिटी के साइड में जो कंसर्न दिख रहा है, जो बहुत सारे बैंक के, नॉट ओनली बंधन बैंक, बाकी जो दूसरे इश्यू थे वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो चुके हैं। अब मैं अगर वैल्यूएशन की बात करूँ, टॉप से करेक्ट होकर जो ये भाव पे जो मिल रहा है अभी भी लेस देन 1x ऑफ इसके बुक वैल्यू, अगर मैं FY 26 को समझूं, तो मुझे लगता है काफी हद तक निगेटिव जितने भी थे वो फैक्टर इन हो चुके हैं। अभी यहाँ से अभी अगर आपको होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हैं ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मुझे लगता है कि स्टॉक पे रिटर्न आपको ठीक ठाक मिल सकता है। तो ये है सवाल बंधन बैंक पर, उसका समाधान आपको मिलता हुआ। और मयूर जोशी ने चेन्नई से हम तक अपना सवाल पहुंचाया है व्हाट्सएप के जरिए। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर राय जानना चाहते हैं। इन्होंने 1530 के भाव पे 140 शेयरों की खरीदारी की हुई है और फिलहाल मुनाफे में है। आगे क्या नजरिया बन सकता है? लक्ष्मीकांत जी बताइए, क्या रणनीति रखनी चाहिए यूनाइटेड स्पिरिट्स में? 1530 की बाइंग है। लक्ष्मीकांत जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जरा। हाँ जी, यूनाइटेड स्पिरिट ने अभी कुछ ही दिनों पहले एक ब्रेकडाउन दिया था, तो वहां से यहाँ पर एक लोअर ट्रेंड फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि आज थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी इस स्टॉक में है, तो मुझे लगता है कि 1545 से लेकर 1550 के एक सपोर्ट नजर आ रहे हैं। अगर ये स्टॉक इसको डिफेंड कर ले जाता है, देन आफ्टर हमें एक पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई दे सकता है टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 1620 टू 1640, जहां पर उसके अपकमिंग रेजिस्टेंस है। सो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक का एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है, बट मेजर अपसाइड मूव आता हुआ नहीं नजर आएगा जब तक स्टॉक 1640 के नीचे सस्टेन करता है। सो अगर इनके पास बाइंग है तो मुझे लगता है कि 1540 के साथ एक बार ये होल्ड करें और एक शॉर्ट टर्म पुल बैक जब आता है तो वहां से ये एग्जिट हो सकते हैं यूनाइटेड स्पिरिट पे। चलिए, होल्ड करने की सलाह